एक्टिविटी कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। जैसे ऑफलाइन आप किसी और रूप में हैं और ऑनलाइन आप किसी और तरीके की आइडेंटिटी को परसीव कर रहे हैं और चला रहे हैं। 150 number of times we check our phones in 16 hours of awake time। 24 hours में अगर 8 hours को छोड़ दे स्लीपिंग टाइम को, तो 16 hours के अवेक टाइम में हम लगभग 150 बार अपने फ़ोन को टच करते हैं अलग अलग मीन्स के लिए, टाइम देखने के लिए, कभी मैसेजेस के लिए, वीडियोस के लिए, जो भी चीज़ें। 40% IT professionals in India surveyed say that they check their online profiles every 10 minutes। अब ऐसा कोई व्यक्ति जो निरंतर लैपटॉप पे बैठा रहता है, इंटरनेट का एक्सेस रहता है, तो उन्होंने बताया कि हर 10 मिनट में वो लोग अपने प्रोफाइल्स को चेक करते रहते हैं, अपने ऑनलाइन प्रोफाइल्स को चेक करते रहते हैं। तो ये बताता है कि अभी के समय में लोग कितना ज़्यादा इंटरनेट रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। और भी कुछ डेटा है हमारे सामने में, आगे चलते हैं सर थोड़ा। 91% ऑफ एडल्ट्स दे कीप देयर स्मार्टफोन्स विदिन देयर आर्म्स रीच। तो एकदम इतना ही दूर पड़ेगा, इससे ज़्यादा जो मतलब दूर नहीं जाना चाहिए। 91% ऐसे लोग हैं जो अपने स्मार्टफोन को अपने आर्म्स रीच के दूर नहीं जाने देते हैं। अब बहुत सारे हैं, 90% टेक्स्ट मैसेजेस गेट रीड विद इन 3 मिनट्स ऑफ रीडिंग। आप किसी को कोई मैसेज करें वो एकदम 3 मिनट के भीतर पढ़ लिया जाता है, 90% बार ऐसा होता है। और 22% यूज स्मार्टफोन्स इन द लो, 84% टेक देयर फोन्स टू द बेड। इसके बावजूद कि इस बात से हम पूर्ण रूप से अवगत है कि फोन्स में कंटिन्यूसली रेडिएशन इमिट होते रहता है, उसको सिरहाने के नज़दीक रख करके नहीं सोना चाहिए, सर के नज़दीक नहीं रखना चाहिए, जो लोग ऊपर वाले जेब में यहाँ पे रखते हैं पॉकेट में नहीं रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जिसके बारे में हमको जानकारी होती है, लेकिन निरंतर इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते। 36% चेक फोन ड्यूरिंग देयर मील्स। और इस तरीके से बहुत बड़े स्तर पे ये सारी डेटा जो बताती है कि किस तरीके से हम लोग इंटरनेट रिलेटेड एक्टिविटीज़ में अपने स्मार्टफोन्स में इन्वॉल्व हैं, एडोलेसेंट्स में और टीनेजर्स। आगे चलते हैं इसमें और देखते हैं सर। अब एक हमारे डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक पावर मॉडल बताया गया है, जो कि एक एब्रिविएटेड फॉर्म है, जहाँ पे P स्टैंड करता है प्रॉब्लम के लिए। आप सबसे पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। अगर आप एक अच्छा डिसीजन कैपेबिलिटी चाहते हैं अपने से, तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। सेकेंड है ऑप्शन। उस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए आप किन किन पॉसिबल ऑप्शंस को सर्च कर सकते हैं, पॉसिबल ऑप्शंस को देखें। जाहिर सी बात है वो मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। अब वे के तहत मतलब सही ऑप्शन आपके लिए कौन सा है, मल्टीपल ऑप्शंस में से कौन आपको ज़्यादा सही, रेलेवेंट, आपके कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा सही लग रहा है, आप उस पर सोचें, एलेक्ट। उसके बाद उसी एक ऑप्शन को आप चुनने का काम करें एंड देन रिफ्लेक्ट और उस पर फिर काम करें, तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जितने भी मल्टीपल ऑप्शन सबको दिखते हैं, हम हर एक के इंडिविजुअल कंसिक्वेंसेस को बहुत अच्छे से रियलाइज कर नहीं पाते। हर बड़े में कभी एक ही ऑप्शन जो हमको बहुत उपयुक्त सही लगता है, उसी हिसाब से हम लोग उसको सेलेक्ट करते हैं और उसी हिसाब से डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज में उसको ढालने का प्रयास हम करते हैं, जो चीज़ थोड़ा गलत हो जाता है। तो प्रयास किए जाए कि जितने भी मल्टीपल ऑप्शन है हम उन सबों के कंसिक्वेंसेस को देखें, समझें एंड देन फिर उसके आफ्टरमैथ को रियलाइज करें। नेक्स्ट है हमारा और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज अगर आपके अंदर आ जाती हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़े स्तर पे हम अच्छे डिसीजन मेकर्स बन सकते हैं। जो एडोलेसेंट का एक क्राइटेरिया है, एक कैरेक्टरिस्टिक है, जहाँ पे कि हमको ये बोला जाता है कि वो बहुत अच्छे डिसीजन मेकर्स नहीं होते। अब इन सबों के एंड में एक कोटेशन है हमारे सामने में। कोटेशन को हमको नहीं लगता है किसी तरीके की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत, लेकिन हम लोग इस सेशन को ख़त्म करेंगे। एक छोटा सा वीडियो है, वो वीडियो हमने एक मूवी का ही वो एक पार्ट है जो बतलाता है कि अभी के समय में बहुत बड़े स्तर पे अगर एडोलेसेंट्स और टीनेजर बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, बहुत ज़्यादा वो सही राह पे नहीं चल पाते, तो उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पे रीज़न होता है उनके पेरेंट्स का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट ना अपने प्रोफेशन में। वो इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं अभी के समय में, हालांकि उनकी मजबूरी भी होती है। अगर वो कोई काम नहीं करेंगे, अच्छा अर्निंग उनका नहीं हुआ, तो अपने लाइवलीहुड को प्रॉपर्ली रन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद एटलीस्ट हमारे पास इतना समय तो निश्चित होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को इतना समय दें कि उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। जहाँ हमको हमारे सपोर्ट और गाइडेंस की ज़रूरत है, सुपरविजन की ज़रूरत है, वो हम एटलीस्ट उनको दें। अगर ये चीज़ें भी हम प्रॉपर्ली कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे बच्चे हम जैसे नहीं हो सकते हैं जैसा हम चाहते हैं और सोचते हैं। तो उस लास्ट वीडियो को हम लोग देखने का कोशिश करते हैं, देन वी मूव ऑन टू द असेसमेंट पोर्शन। वो उड़ा जो लहरों से आगे नजर देख पाती,
तो तुम जान लेते मैं क्या सोचता। वो आवाज़ तुमको भी जो भेज जाती तो तुम जान लेते मैं क्या सोचता। जिद का तुम्हारे जो पर्दा सरकता, खिड़कियों से आगे भी तुम देख पाते, आंखों से आदतों की जो बंदी हटाते, तो तुम जान लेते मैं क्या सोचता। मेरी तरह होता अगर खुद पर ज़रा भरोसा, तो कुछ दूर तुम भी साथ साथ आते। रंग मेरी आंखों का बांटते जरा सा, तो कुछ दूर तुम भी साथ साथ आते। नशा आसमान का जो चुमता तुम्हें, हसरतें तुम्हारी नया जन्म पाती। खुद दूसरे जन्म में मेरी उड़ान छूटी, कुछ दूर तुम भी साथ साथ आते। तो इस पोएम से एक बच्चा जो है अपने पिता को समझाने का प्रयास करता है कि किस तरीके से उनके पिता उनको समझ जो रहे लहरों से हैं। आगे नजर देख ये पाते, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इन द फॉर्म ऑफ ए पेरेंट या इन द फॉर्म ऑफ ए टीचर, वो आवाज़ फैसिलिटेटर, तुमको भी जो गाइडेंस। भेज हम जाती, हर तरीके से जान लेते बहुत हो। बड़े स्तर पे अपने बच्चों को समझने का कोशिश जिद का तुम्हारे करें। जो एक पर्दा टर्म सरकता, होता है इसी से रिलेटेड जिसको हम लोग कहते हैं एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। इसी को एम्पैथी कह के रेफर किया जाता है। तो एम्पैथी हमारे अंदर बहुत बड़े स्तर पे होना चाहिए। एंड अगर हम बच्चों को एम्पैथाइज नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर पे वही बातें हैं कि हम अपने सोच के अनुरूप अपने बच्चों को ढाल नहीं पाएंगे। और हमारा सोच क्या होता है, उनको एक बेहतर इंसान के रूप में बनाना, अपने जीवन को अच्छे तरीके से चलाएं और वो अच्छे तरीके से रहें, ह्यूमन बीइंग की तरह एक इंडिविजुअल के रूप में बहुत बड़े स्तर पे वो उसको बेनिफिट करें। तो ये सभी चीज़ें पॉसिबल हो सकते हैं जब उनको एम्पैथी दें, हम उनको समझने का प्रयास करें। तो यही हमारा सेशन था जिसमें हमने अलग अलग टर्म्स और फिजिकल चेंजेस के बारे में बातें की, सोशल इमोशनल चेंजेस के बारे में हमने बातें की, बुलिंग के बारे में बातें की, हमने सब्सटेंस एब्यूज़ के बारे में बातें की, हमने इंटरनेट एडिक्शन के बारे में बातें की। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अभी के समय में वन ऑफ द बिगेस्ट या ग्रेटेस्ट कंसर्न्स है कि भी किसी भी एडोलेसेंट के लिए, और इन सब पे समग्र रूप से हमें ध्यान देने की ज़रूरत है अगर हम चाहते हैं कि बदलाव आए तो। अब यही हमारा सेशन था। अब बस असेसमेंट क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सर इसको उस साइड
अटेंडेंस दीजिएगा, तो आपका अटेंडेंस नहीं बन पाएगा। अटेंडेंस नहीं बन पाएगा तो आप 2 लोग, 1 लोग, 5 लोग जो भी बचेंगे उसके लिए अलग से कंप्लेन कराने नहीं है, आपको दूसरे जगह जाके कराना होगा, ये बता दें। पाँच लोग के लिए स्पेशली एक ट्रेनर को देखना पड़ेगा, और फिर दूसरी जगह जहाँ होते रहेगा वहाँ जाके करना होगा। और चूँकि मार्च अब नज़दीक है, सब जगह बहुत अच्छा है, तो इसको हम निश्चित बना ही लिंक सबसे भेजा है। वही पंकज सर कह रहे हैं लिंक के लिए। हाँ, असेसमेंट लगभग हो गया। हाँ सर, देखिए नंबर भेज दिए। बस ये असेसमेंट हो जाता है, ये करवाइए, उसके बाद भेज दीजिए। वहाँ से फॉलो सर पास है आपके? हेलो, हाँ सर, हाँ सब प्रोसेस है ना, रिकॉर्डिंग में लगा हुआ है। नमस्कार सर, हाँ ठीक है चलिए, आप भी आया था।
अटेंडेंस जो आप सभी लोग बना रहे हैं, जाहिर सी बात है ध्यान से उसको भर लें। उसमें सारा चीज़ आप जिस हिसाब से फिल कीजिएगा वो प्रिंट होकर वैसा ही आएगा सर्टिफिकेट पे। जैसे कोई लोग टीजीटी में, तो जनरली क्या होता है कि कीपैड में पहला लेटर कैपिटल होता है, तो आप टी कैपिटल डालें और दूसरा स्मॉल हो जाता है अपने आप। तो जी अगर आप स्मॉल अभी टाइप करते हैं तो उस पर भी टी कैपिटल और जी स्मॉल और फिर टी स्मॉल है। इस तरीके से आप नेम जैसा डालेंगे जो आपके ओएसिस आईडी में है वही नेम, एप्लीकेशन नंबर, स्कूल नंबर, ओएसिस आईडी, टॉपिक का नाम, ये सब उसी अकॉर्डिंगली भरे, उसी हिसाब से आपका सर्टिफिकेट। तो ध्यान से पढ़िए सब लोग। विवेक, सिर्फ विवेक, टाइटल कुछ नहीं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को करना है। इतना अच्छा कंटेंट एजुकेशन पे सर ने दिया है। सर विवेक सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे टीचर की तरफ से बहुत सारी जानकारियाँ मिली, काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग समझे और क्वेश्चन करने में काफ़ी आसानी है, बहुत कुछ सीखे हैं हम लोग। हम चाहेंगे कि अनुराधा मैम आके सर के बारे में Thank you, sir. Thank you, sir, for giving such a precious time from early in the morning till noon, and such a beautiful topic we have discussed over here.
You have given us such beautiful ideas and such beautiful information about adolescence education that I and we all promise to inculcate in ourselves as a parent and teach our children how to cope up with this period. बहुत अच्छा सेशन था सर, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी हमें इसके बारे में और इसके लिए हम आपके बहुत बड़े आभारी रहेंगे। थैंक यू सो मच। Okay, good afternoon all of you, and we've heard very brief discussion so far with Rishi, and he has made it clarified about how the adolescent stage, how the teacher should be treating or behaving. See, the students came with us the way Vivek sir said that they are with us right from the initial meeting in our school. So it is not only the academic way we will be developing them. It is the responsibility to develop them morally also. And the whatever outlook he had or she had, why not even neglecting that? Because due to that only they will be somewhere outclassed with their studies. And so whatever outlook or whatever the uniform dress they wear, and this they wear just not to do any partiality between the students when we are teaching with whatever so far cosmetics are outside. So saving them from that and keeping them natural being along with the studies we want to cultivate in them should be our motto. And in this, how nature helped us imparting this valuable knowledge about such age was really pleasing. We thank you all once again from our whole heart. Thank you. अब इसको क्लोज किया जा सकता है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं विवेक सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस ट्रेनिंग को सफल बनाया और इस सेशन को सफल बनाते हुए हम सभी को बहुत सारी जानकारियाँ दी, साथ ही बहुत सारी अन्य बातें जो एक शिक्षक होने के साथ साथ हमारे अंदर होनी चाहिए, पेशेंस और बच्चों के साथ किस तरह से बोलना है, या फिर जो भी एटमॉस्फेयर है यानी वातावरण के बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ होनी थी। एज के अकॉर्डिंग क्या होता है क्या नहीं होता है, उस दौरान हमारी मेंटेलिटी क्या होनी चाहिए, इससे जुड़ी भी बहुत सारी बातें सर ने हमें बताया सेशन के दौरान। और मैं फिर से हम पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से सर का आभार व्यक्त करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए विवेक सर के लिए। वेरी थैंकफुल। आप सभी टीचर्स एक बार आ जाएंगे मंच पे और हम लोग विवेक सर के साथ एक प्रोग्राम करेंगे। सो प्लीज आप सभी आ जाइए मंच पे। थैंक यू।